नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। धव्वा विस्सहावा लोगागासे सुसंठिया जिहिं विट्ठातिलाय विसिया वंदेहं ते जिणे सिद्धे। भैया, अभी जो अपन ने बोला उसका हिंदी में एक मतलब क्विक ऐसे शॉर्ट में आप मीनिंग बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, ये सबसे पहले तो नए चक्षु नाम का जो हमारा ग्रंथ है उसका मंगलाचरण है, ठीक। इस मंगलाचरण का मतलब क्या है कि जो द्रव्य के दव्वा वी सहावा, जो द्रव्य के स्वभाव को लोगा से सुसंठिया जी हैं, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को तीनों लोकों का में जो व्याप्त है छह द्रव्य, तीनों लोकों के छह द्रव्यों को जो भली प्रकार से जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, ठीक है। विट्ठा तिलाय विषया था, तीनों लोकों में जो उपस्थित है ना। और ऐसे भगवान को हम, ऐसे सिद्ध और अर्जुन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अगर इसको साधारण भाषा में कहें तो जो केवल ज्ञानी है, जो सब कुछ जानते हैं, जो लोकालोक को जानते हैं, ऐसे अरिहंत और सिद्ध भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और यहाँ पे इस बात को इस प्रकार से कहा कि तीनों लोकों में व्याप्त जो छह द्रव्यों का समूह है, उसको जानने वाले अरिहंत और सिद्ध को हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि वस्तु के स्वभाव को बतलाने वाला जो नय है ना, वो वास्तव में किसकी प्रसिद्धि के लिए है? वो द्रव्य की सिद्धि प्रसिद्धि के लिए ही है। इसलिए हम उनको नमस्कार यहाँ पे कर रहे हैं। अब हमारा जो कक्षा का विषय चल रहा है वो है नय। वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। व्यवहार नय संबंधी हमने भली प्रकार से अच्छे से समझा है। जहां तक मैं जानता हूँ आप सबको नयों के नाम भी याद हो गए, उनकी परिभाषाएं भी आप समझ गए होंगे, है ना। और किस नय में किस भाव को प्रकाशित किया गया है वह भी हमारे ज्ञान में अच्छे से आ गई होगी बात, है ना। हमारी जो चर्चा चल रही है वो निश्चय नय के संदर्भ में चल रही है, ठीक। देखो यहाँ पे बात, कक्षा शुरू करने से पहले जो बात मुझे कहनी है, जितनी बात हमने कल तक समझी वो सब आपके ज्ञान में है ना। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, व्यवहार पूर्वक निश्चय नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिंब पूर्वक प्रतिबिंब होता है ना। दूसरी बात, जैसे हम समय सार में कक्षा समय सार की गाथाओं में पढ़ते हैं और अन्य जगहों पे भी पढ़ते हैं कि ध्यान से समझने ही बात को, सभी को ध्यान से समझने वाली बात है। ये मैं क्यों इंगित कर रहा हूँ, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि ये बात आपको लगेगा इसमें स्पेशल क्या था भैया, आपने बताया, लेकिन उसमें है एक स्पेशलिटी है। व्यवहार की, निश्चय की अपेक्षा से जो व्यवहार है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। फिर व्यवहार की अपेक्षा से जो व्यवहार है वो भूतार्थ है और सत्यार्थ है। समझ में आ गई बात? इसको रिपीट साधारण भाषा करना में मैम, कहें, हाँ, रिपीट कर। कि निश्चय की अपेक्षा से जो व्यवहार है वो झूठा है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से जो व्यवहार है वह सच्चा है। तो क्या व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय झूठा है? अगर निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार झूठा है तो क्या व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय झूठा है? क्या कहा? पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? हमने क्या कहा? निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो क्या निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अभूतार्थ और असत्यार्थ है? पॉइंट समझ में आया नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? हम निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार को क्या कहते हैं? अभूतार्थ कहते हैं, असत्यार्थ कहते हैं। तो क्या हम व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय को अभूतार्थ असत्यार्थ कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं, ये पॉइंट समझना है अपना। हाँ, तो नहीं कह सकते, आपका कहना है नहीं कह सकते, तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि निश्चय है उसी के बाद ही व्यवहार आएगा। निश्चय नहीं होगा तो व्यवहार ही नहीं आएगा। तो हाँ, व्यवहार निश्चय को अभूतपूर्व नहीं बोल सकते। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। निश्चय लेकिन इसको वस्तु का सिद्धांत, स्वभाव बताता है, तो वास्तविक स्वभाव।
हाँ, तो निश्चय की अपेक्षा से जो व्यवहार है वो अभूतार्थ हो गया। तो व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय अभूतार्थ क्यों नहीं है? निश्चय, क्योंकि वस्तु क्योंकि का वो तो खुद भावांतर है, वस्तु ही है। एक्चुअल वस्तु हाँ, है बोलो तो बोलो। वस्तु तो है, सही। वो वस्तु है तो वस्तु तो सत्य है ही सबसे बड़ा। ठीक है। तो वो और व्यवहार अभूतार्थ क्या हो कर ही रहा नहीं है? सकता। वो उसी वस्तु को भेद उसी करके वस्तु को बताता है, भेद तो करके वस्तु समझा रहा है। वस्तु कैसे गलत हो हाँ सकती है? वस्तु हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा तर्क के वे में सीखेंगे। तर्क कैसे देते हैं कि जो व्यवहार है वो अभेद में भेद करके बतलाता है। अगर अभेदात्मक कोई वस्तु ही ना हो तो व्यवहार बतलाएगा किसे? व्यवहार चर्चा किसकी करेगा? है ना? लेकिन क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसमें भेद है? बोलो, ऐसी कोई वस्तु है जो भेदात्मक है, जिसमें भेद है, सच्चाई नहीं। हो जिसकी भेद? ऐसी कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें भेद है, तो निश्चय अभेद को भेद करके कहे, निश्चय अभेद को भेद करके कहे, तब तो हम कह सकते हैं कि वो व्यवहार की अपेक्षा से अभूतार्थ है। लेकिन वास्तव में तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है कि जिसका नहीं है। प्रतिपादन व्यवहार करे और निश्चय उसको अभेद रूप से कहे। अभूतार्थ क्या चीज है? देखो, वस्तु में भेद है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। म्यूट हो रहा है बारी बारी बीच में। इसका मेरा मेरा फोन अनम्यूट हो रहा है? नहीं, नहीं ना? आपका नहीं, हाँ, होगा क्लियर कोई है। तो क्या फायदा। हाँ, तो समझो ध्यान से। वस्तु में भेद है या नहीं है, पहले ये समझो कि वस्तु में भेद नहीं है। तो भेद कहना, ये तो अभूतार्थ हो सकता है, क्योंकि हम कह रहे हैं। लेकिन कोई भेदात्मक वस्तु हो और फिर हम उसको अभेद कहें, तब तो निश्चय अभेदार्थ सिद्ध हो पाएगा। लेकिन जब भेदार्थ कोई वस्तु ही नहीं है और निश्चय उसमें अभेद करके कहे, है ना, अभेदात्मक माने भेदात्मक वस्तु को अभेद पूर्वक कहने पर ही निश्चय को हम अभूतार्थ कह सकते हैं। क्योंकि वस्तु में अभेद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इसलिए निश्चय में अभूतार्थपना होता नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अभूतार्थपना निश्चय में नहीं होता, किसी भी अपेक्षा से नहीं होता। हम ऐसा समझे कि निश्चय की अपेक्षा से जैसे व्यवहार अभूतार्थ है, ऐसे व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय अभूतार्थ होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ना, ऐसी कोई संगति है, ना ऐसा कोई तर्क आचार्य देवों ने दिया है। आचार्यों ने क्या कहा है? निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार अभूतार्थ है और व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार भूतार्थ। लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही कि व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय अभूतार्थ। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम ऐसी गलती ना करें कि निश्चय की अपेक्षा से तो व्यवहार अभूतार्थ है और व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय अभूतार्थ है। ऐसे गड़बड़ मत कर देना। निश्चय कभी भी अभूतार्थ नहीं होता। ठीक है ना? पकड़ में ही बात। उसमें अभूतार्थता क्यों नहीं होती? क्योंकि पहली बात तो वो कहता ही उस बात को है जो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु से अलग कोई बात ही नहीं कहता। उसको अभूतार्थ कहने पर वस्तु को भी अभूतार्थ मानना पड़ेगा। ठीक है ना? और दूसरी बात, वो अभेदात्मक वस्तु को ही अभेद कहता है। कोई भेद है वस्तु में और फिर वो अभेद कहता है, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो अभूतार्थ कहलाएगा। पकड़ में आई बात? तो दो चीजें माननी पड़ेगी, या तो वस्तु में भेद मानना पड़ेगा और या फिर वस्तु नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। अगर हम निश्चय को अभूतार्थ मानेंगे तो तर्क क्या खड़ा होगा? क्या खड़ा होगा? या तो वस्तु नहीं है और या फिर वस्तु में भेद है। अगर ये दो चीजें आप मानने के लिए स्वीकार करते हो, तो फिर हम भी स्वीकार करते हैं कि निश्चय अभूतार्थ है। पॉइंट पकड़ में आया ना? आया? लेकिन हम किसी भी एंगल से हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि वस्तु नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कि वस्तु में अभेद सत्यार्थ है, इस बात को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। पकड़ में ये बात? नहीं पकड़ में? कि ऐसी कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है जो भेदात्मक है, अर्थात जिसके द्रव्य गुण पर्याय अथवा जिसके जो अनंत गुण है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जब हम ये चीज सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो हम निश्चय को अभूतार्थ भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक? तर्क समझ में आया कैसे दिया जाता है? सर ये क्या आपने पॉइंट बोला, मुझे समझ नहीं आया। जो आपने कहा कि गुण द्रव्य हाँ, गुण भेद। पर्याय। जो द्रव्य है, द्रव्य में गुणात्मक भेद अगर होगा, इसको सत्यार्थ मानेंगे, तो निश्चय को हम असत्यार्थ कह सकते हैं। व्यवहार किस अपेक्षा से सत्यार्थ होता है?
निश्चय की अपेक्षा से सत्यार्थ नहीं होता, व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा से सत्यार्थ होता है। हम्म समझ में बात? और हम्म। व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से अभूतार्थ होता है। लेकिन निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से ना अभूतार्थ होता है ना असत्यार्थ होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में व्यवहार जिसका प्रतिपादन कर रहा है वो निश्चय से ही लेकर आया बात को, हम्म ये तो वस्तु को ही लेकर आया है जिसको वो यहाँ पे भेदे भेद कर रहा है। जब वो जहां से बात को लेकर आया है, जब उस जगह कोई सोर्स को ही डिनाई कर देगा तो चर्चा किसकी करेगा? हम्म समझ में ये बात? अगर व्यवहार निश्चय को ही डिनाई कर देगा तो व्यवहार चर्चा किसकी करेगा? हम्म निश्चय तो व्यवहार को डिनाई कर सकता है क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन व्यवहार निश्चय को डिनाई नहीं कर सकता। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपकी। पॉइंट पकड़ में? हाँ, अब दो प्रश्न है, एक गरिमा दीदी का, एक पूर्वी दीदी का। गरिमा दीदी पहले आप बोलो, क्या पूछ रहे हो? भैया जो आपने बताया ना ये मेरे को समझ में तो आ गया, बट यदि हो हाँ। सकता हो तो आप किसी चीज पे जैसे आत्मा शरीर पे घटित करके बता सकते हो तो और क्लियर। उदाहरण उदाहरण करके बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या है पूर्वी जी का? अ, अगर हम बोल रहे हैं कि वस्तु में भेद नहीं है निश्चय की हम्म से, और हमने आपने बताया व्यवहार के जो दो रूल्स के व्यवहार भेद करके कहता है, तो हम्म दैट दैट इटसेल्फ द फर्स्ट सेंटेंस इटसेल्फ मींस कि व्यवहार झूठा ही है। अगर हम एक व्यवहार साइड झूठा ही है। बोल रहे हैं, एक साइड हम्म बोल रहे हैं वस्तु में भेद हो ही नहीं सकता, तो व्यवहार हम्म की फर्स्ट रूल जो हम हम्म हमको बताई गई है, तो हम्म। आगे व्यवहार करना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो फिर सर झूठा ही हो गया ना, हाँ मतलब वो देखो, हाँ, भेद। आप मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहार झूठा ही है, ऐसा होने पर भी वह सर्वथा झूठा नहीं है। ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना उसके भाव को। हम व्यवहार को झूठा तो कहेंगे और निश्चय की अपेक्षा से भी बिल्कुल झूठा ही कहेंगे, लेकिन उसको हम सर्वथा झूठा नहीं कह पा रहे हैं, कह भी नहीं सकते हैं। सर्वथा झूठा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अल्टीमेटली प्रतिपादन तो वो वस्तु का ही कर रहा है ना। अल्टीमेटली वो बता तो वस्तु को ही रहा है ना। देखो, आप कभी भी किसी चीज को डिनाई करो तो उसके डिनाई में वस्तु का डिनाई नहीं होना चाहिए। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। हाँ, वस्तु में हमें भेद का डिनाई करना है, परंतु वस्तु को तो डिनाई नहीं कर सकते। उसका पॉइंट एग्जिस्टेंस, पकड़ में आ रहा है ना? उसके एग्जिस्ट हाँ वो उसके हाँ, एग्जिस्टेंस हाँ, को हम डिनाई नहीं कर नहीं सकते। नहीं, तो व्यवहार को सर्वथा अभूतार्थ इसलिए नहीं कहते क्योंकि वस्तु है, इसको तो वो स्वीकारता है। सिर्फ उसके कहने की लेकिन वो शैली गलत है। शैली है, हाँ, शैली उसकी भेदात्मक है, गलत नहीं। गलत नहीं, हाँ, भेदात्मक है भेदात्मक ना, है। उसकी शैली भेदात्मक है। हम व्यवहार को अभूतार्थ नहीं कह रहे हैं, वस्तु में भेद को अभूतार्थ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं ना यार? देखो, मैं आंख वाला हूं, ये बात तो सही है, लेकिन कोई मुझ में सिर्फ आंख ही आंख मान ले और बाकी चीज ना माने, ये बात गलत है। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं ना यार? तो वो क्या कहते हैं कि वो जो बात कह रहा है, जो वो भेद कह रहा है, कह तो अल्टीमेटली वस्तु के लिए ही रहा है, समझा तो वो वस्तु को ही रहा है, प्रकाशित तो वो वस्तु को ही कर रहा है, लेकिन वो वस्तु को भेद करके प्रकाशित कर रहा है ना। हम सिर्फ भेद को डिनाई कर रहे हैं, वस्तु को डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम्म ठीक है ना? तो हम्म ये पॉइंट क्यों उठाया हमने? अब सोचने में बड़ा साधारण है, लेकिन ये बहुत लॉजिकल बात है कि आप निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार को अभूतार्थ कहते हो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय को अभूतार्थ मत कह देना। ये तर्क विरुद्ध बात हो जाएगी, ये सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होने पर आपको वस्तु को डिनाई करना पड़ेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? क्योंकि निश्चय का क्या नियम है कि वो भेद सिर्फ नहीं और कर। सिर्फ वस्तु, हाँ, वो सिर्फ वस्तु की बात करेगा, वो कोई मिली जुली बात करेगा ही नहीं, मिलावटी बात तो वो करने वाला ही नहीं है। ठीक है ना? जो भी बात करेगा सद्भूत बात करेगा, इसलिए उसमें सद्भूत और असद्भूत ऐसे दो भेद नहीं होते, शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद होते। ठीक है ना? निश्चय में दो भेद होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अब अशुद्ध किसको कहा? कि जितना भी द्रव्य का विकारी भाव है, छह द्रव्यों में किस द्रव्य को हम विकारी कहते हैं, विकारी पर्याय वाला कहते हैं? जीव कषाय, को, गुस्सा, जीव राग, को, जीव क्रोध। को। बीज हाँ, को। फिर तीन से द्रव्य। समझो। हाँ हाँ, क्वेश्चन ध्यान से समझो, है ना? छह द्रव्यों में हम किस द्रव्य को विकारी कहते हैं? जीव। मात्र जीव को कहते हैं बस। अन्य किसी द्रव्य में तो विकारी होने का कोई आरोप ना आगम लगाता है, ना ही
उनकी चर्चाओं में अन्य किसी द्रव्य को विकारी कहा जाता है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ विकारी कहने का तात्पर्य यह है कि हम जीव की ही बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। देखो किसी ने कहा कि पड़ोस वाले XYZ जी को बुखार आया, ऐसा बोला किसी ने, तो आप ये तो नहीं पूछोगे ना कि वो जिंदा है या मर गए, है ना। ऐसा तो नहीं पूछोगे। क्या पूछोगे भाई, बुखार आया, दैट मीन्स वो जिंदा है। मरे हुए को बुखार आता नहीं, उल्टा जिसको बुखार हो और वो मर जाए तो उसका बुखार, क्या समझे, नहीं समझे, ठंडा हो जाता है ना शरीर चला जाता है। आप बुखार की बात कर रहे हो, इसका मतलब वो व्यक्ति जिंदा है। ये तो बनी बनाई बनाई बात है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। ऐसे ही हम अगर विकार की बात कर रहे हैं तो वो जीव की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अन्य द्रव्यों में तो विकार होता नहीं। पॉइंट पकड़ में है ना। तो अशुद्ध निश्चय ने किसकी चर्चा कर रहा है, कि जीव की विकारी पर्यायों की चर्चा कर रहा है। अब क्वेश्चन आपसे कोई करने लगे, क्या वो अजीव की विकारी पर्यायों की चर्चा कर रहा है, क्या वो धर्म की, क्या वो अधर्म, आकाश अथवा काल द्रव्य के विकारी, नहीं होती नहीं ना। अन्य द्रव्यों में विकारी पर्याय होती ही नहीं है, एकमात्र किस में होती है, जीव द्रव्य में होती है। ठीक। राग पुद्गल की विकारी पर्याय नहीं है, राग जीव की विकारी पर्याय है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि पुद्गल में राग नाम की प्रकृति पाई जाती है, जीव में नहीं पाई जाती। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। वहां उसके नेचर में है, राग रागात्मक, राग यानी कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, मोहिनीय नाम की एक प्रकृति है उसके पास। कर्मों में, 8 कर्मों में मोहिनी नाम का कर्म है ना, है ना। जीव में मोह नाम का कोई गुण है क्या, बोलो। कर्मों में मोहिनी नाम का एक कर्म है, जीव में मोह नाम का कोई गुण है क्या, नहीं। नहीं है। जीव में मोह नाम का गुण नहीं है, फिर भी हम जीव को मोही कह रहे हैं, हाँ। तो वो विकार हुआ ना। हाँ। जहां पे मोह नाम की प्रकृति है वहां मोह कहना वो विकार नहीं है। करेला को कड़वा कहना, यहां तक तो ठीक है। आम को कड़वा कहना, ये बात नहीं समझ में आई। और कोई कहे कि नहीं होता है कड़वा, होता है, और वो कच्चा आम आपके आगे लाके रख दे, वो तो कड़वा है, बिल्कुल सही बात है। वो जो निम्बोरी आम की अंबिया है छोटी, वो कड़वी है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आम कड़वा होता है क्या, नहीं होता। तो आम का वो जो कड़वापना है, जो कि साधारणता आम में नहीं होता है, वो उसका विकारी भाव है। लेकिन करेले को आप कड़वा कह रहे हो, वो तो उसका विकारी भाव नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही मोह नाम की प्रकृति कर्मों में है, इसलिए वो मोह कर्म को विकारी नहीं करते। लेकिन मोह नाम का जीव में गुण नहीं है, इसलिए मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये जीव को विकारी करते हैं, अर्थात ये जीव के विकारी भाव है। पकड़ में आ गई ना बात। तो अशुद्ध निश्चय ने किसकी चर्चा करता है, पहली बात तो वो जीव की चर्चा करता है। क्यों करता है जीव के विकारी भावों की चर्चा करता है। विकारी भाव कौन कौन से हैं वो सब आपको मालूम है। तो अशुद्ध निश्चय का एक एक भाव तो हमारा पूरा क्लियर कट हो गया। बस उसके कहने का तरीका कैसा है ये आपको समझ में आना चाहिए, कि जीव राग का करता है ऐसा अशुद्ध निश्चय नहीं कहेगा। अशुद्ध निश्चय क्या कहेगा, जीव रागी है, जीव द्वेष का करता है ऐसा नहीं कहेगा, जीव द्वेषी है ऐसा बोलेगा। पॉइंट पकड़ में है ना। जब भी वो जीव पे आरोप लगाएगा तो गुनाह यानी क्राइम और क्राइम करने वाले को एक कर देगा। पकड़ में आ गई बात। एक क्राइम है, एक क्राइम करने वाला है। आपने लोक में एक लोक सुक्ति सुनी होगी कि पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, है ना, सुनिए ना। वो क्या बताती है लोकोक्ति, कि पाप और पापी दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही है ना, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ। आप पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, क्योंकि पापी पाप को छोड़ देगा तो पापी नहीं रहेगा, ऐसे ही कहते हैं ना। अब अशुद्ध निश्चय क्या करता है, अशुद्ध निश्चय ने पाप और पापी को एक करके कहता है, अभेद कर देता है, कर्ता को कर्म से अभेद करके कहता है। पकड़ में ये बात, कर्ता को कर्म से अभेद करके। कौन, अशुद्ध निश्चय ने कौन से कर्म से अभेद करके कहता है, जो वस्तु का कर्म नहीं है उस कर्म से, यानी कि विकारी भाव से।
इसलिए अशुद्ध है। निश्चय क्यों है? क्योंकि अभेद करके कहता है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि विकारी भाव को कहता है। इसलिए वो कौन सा हो गया? अशुद्ध निश्चय नहीं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो मुझसे। इतनी बात समझ में आती है? चोर को चोरी करने वाला नहीं कहेगा, जीव को चोर कहेगा। हिंसा करने वाला नहीं कहेगा, हिंसक कहेगा। हाँ। झूठ बोलने वाला नहीं कहेगा, झूठा कहेगा। पर है ना? और यही बात अगर उपचरित तद्भुत व्यवहार ने से कहें तो जीव चोरी करने वाला है अथवा जीव चोरी का करता है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है ना? अब उपचरित सद्बोध व्यवहार ने और अशुद्ध निश्चय ने, इन दो नयों में अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप पढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट। एक जगह लिखा है जो जीव पाप का करता है उपचरित तद्भूत व्यवहार ने, और जीव पापी है अशुद्ध निश्चय ने। है कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बात है। क्योंकि वहां पे भेद करके कह रहे हैं और यहाँ पे उसी बात को अभेद करके कह रहे हैं। कर्ता को कर्म से, उसके विकारी कर्म से अभेद कर दिया गया है, वो अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया। अब दूसरी बात, निश्चय नय का दूसरा भेद होता है शुद्ध निश्चय नय। क्या नाम है इसका? शुद्ध निश्चय नय। ये शुद्ध निश्चय नय तीन प्रकार का होता है। शुद्ध निश्चय नय तीन प्रकार, बिल्कुल एकदम चुटके में इजी। पहला होता है एक देश शुद्ध निश्चय नय। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है? यस। एक देश, एक देश कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? भेदत्वार सूत्र में भी। अच्छा, वैसे उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं में हमने, है ना? हाँ, उच्चारित है ना? सद्बुद्ध व्यवहार है। हाँ, क्या भेद है? एक देश शुद्ध पर्याय लिखा ना, एक देश शुद्ध पर्याय या एक देश स्वाभाविक पर्याय। देखो, उसका विषय भी है और इसका विषय भी, दोनों का विषय सेम है। क्या कहा? उपचरित तद्भूत व्यवहारने के दो विषय हैं, है ना? उपचरित सद्भूत व्यवहारने के जो दो विषय हैं, पहले दो निश्चय के सेम टू सेम वही विषय है, कोई अंतर नहीं है। एग्जैक्टली वही विषय है दोनों की। बस अंतर क्या है? अशुद्ध निश्चय ने सद्भूत उपचरित सद्भूत व्यवहार ने के विकारी भाव को अभेद करके कहता है, और एक देश शुद्ध निश्चय ने उसी जीव के एक देश शुद्ध भाव को अभेद करके कहेगा। जैसे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है तो एक देश शुद्ध निश्चय ने कहेगा कि जीव सम्यक दृष्टि है। पकड़ में आ गई बात? जीव पंचम गुण स्थान को प्राप्त करने वाला है, ये कौन कहेगा? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। और जीव पंचम गुण स्थान वर्ती है, ऐसा कौन कहेगा? एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। बस उसी बात को अभेद करके बोल देगा। जीव में प्रकट होने वाले एक देश शुद्ध भावों को, जो कंप्लीट नहीं है, ऐसे शुद्ध भावों को जो अभेद करके कहे, जीव को पंचम गुण स्थान वर्ती कहे, पंचम गुण स्थान वाला नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, छठे गुण स्थान वर्ती जीव है, ये मुनिराज है, ये यथा सकल सच्चारित्र के धारी हैं, अथवा जीव सकल चारित्र का धारी है, ऐसा जो अभेद करके कह रहा है। जीव के एक देश शुद्ध भाव को जीव के साथ जो अभेद करके कह रहा है, वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं है। बस इतनी सी बात क्लियर हो गई? ऐसा भाव जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जीव का ही है, स्वाभाविक है, जीव ही प्रकट करेगा, उसमें कोई विकार वाली बात नहीं है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। और ऐसे परिणामों को जब वो जीव के साथ अभेद करके बोले तो वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं होता है। अभी पुस्तक है आपके पास, पुस्तक में से कोई पढ़ के बताएगा? अब मुझे दो लाइन पढ़ के बताओ, उपचरित तद्भूत व्यवहार ने के दो तीन उदाहरण पढ़ के बताओ। मैं जल्दी से राग निकाल के। द्वेष आदि वाला हूँ। हाँ, मैं राग द्वेष आदि वाला हूं। एक तो ये लाइन बोली, ये किसका है? उपचरित उपचरित तद्भुत सद्भुत व्यवहार व्यवहार में ने की लाइन है ना? और अब एक अशुद्ध निश्चय ने की लाइन पढ़ के बताओ। जल्दी से पढ़ो फटाफट।
सर मैं रागी हूँ, मैं हाँ, क्रोधी हूँ। मैं क्रोधी मैं हूँ, मैं राग, पापी हूँ। देखो क्या लिखा है वहां पे, पहले क्या बोला, मैं राग द्वेष वाला हूँ, और यहाँ बोला हाँ, मैं रागी हूँ। ये रागी। बताओ, गजब गजब कर दिया आपने। एक को तो आप कह रहे हो व्यवहार ने, एक को कह रहे हो निश्चय ने, हमें आप कंफ्यूज कर रहे हो। वहां क्या है, मैं राग द्वेष करने वाला हूँ, वहां तो आपने हमें कह दिया सद्बुद्ध व्यवहार ने, और यहाँ कहते हो मैं रागी हूँ, तो कहते हो ये अशुद्ध निश्चय ने। आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो। क्यों भैया, हो रहे हो कंफ्यूज या नहीं हो रहे नहीं। हो? कि अब तो हम कंफ्यूज हो रहे नहीं। क्यों, हमें नहीं। इसका भेद मालूम चल गया ना, रहस्य पता चल गया कि क्या रहस्य इन दोनों के, इन दोनों लाइनों के बीच में। एक में भेद करके कहते हैं, एक में उसी बात को अभेद कहते हैं, अद्वित है कहते ना। हैं। अब दोबारे, अशुद्ध उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं के एक देश शुद्ध भाव को पढ़ के बताओ क्या लिखा है। एक देश। उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं के एक देश शुद्ध भाव को पढ़ के बताओ क्या उदाहरण लिखा है पुस्तक में। मैं राग द्वेष करने वाला हूं के नीचे लिखा होगा ना। नहीं, यहाँ तो ये लिखा है भैया, सम्यक दर्शन पर्याय सहित आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना। हाँ, सम्यक दर्शन कहाँ पे लिखा है, ये किस में लिखा है। पेज नंबर 42, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं नहीं। नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, आप पढ़ के बताओ पहले मेरे को, असद्भूत, असद्भूत व्यवहार उपचरित ने। सद्बुद्ध, उपचरित हाँ, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार उपचरित ने। सद्बुद्ध, सॉरी, हाँ, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने का पढ़ के बताओ पहले, पहले उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने का भेद पढ़ के बताओ। क्या लिखा है, मैं राग द्वेष करने वाला हूँ, उसके नीचे लिखा होगा ना कहीं, नहीं। नहीं है कुछ तो इसमें, लिखा इसके होगा। नीचे लिखा है, संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यह न्याय हमारे अंदर वर्तमान में विद्यमान रागादि विकारों और मति ज्ञान आदि अपूर्ण पर्यायों का ज्ञान कराता है। नहीं, चलो इतना लिखा है, एग्जाम्पल कोई नहीं बात है, नहीं। एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो है सर, वो मैं राग अपूर्ण पर्याय को, द्वेषादि वाला हूँ। हाँ ये लिखा लिखा है है ना। सर, हाँ, मैं कोई राग बात नहीं, द्वेषादि वाला हूँ। है ना। सर और और एक एग्जाम्पल है उसके, लिखा है कि हाँ जीव के मति ज्ञान आदि गुण है। हाँ, जीव के मति ज्ञान आदि गुण है, जीव के मति मति ज्ञान ज्ञान आदि आदि गुण है। गुण है। हम्म। अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, ये भेद की हम्म। बात चल रही है, ये व्यवहार का भेद है। अब हमें कैसे समझना है कि कौन सा सद्बुद्ध है कौन सा सद्बुद्ध है। देखो सिंपल सी बात है, लाइन पढ़ो, आपको उसका हेडिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना हेडिंग पढ़े उसका आंसर निकालना सीखो सबसे पहले। जीव में ज्ञान है या नहीं है, है। है तो सद्बुद्ध है। लेकिन क्या हाँ। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाला सदैव रहने वाला है, नहीं, नहीं, इसलिए उपचरित है। उपचरित है। हाँ, क्या वो भेद के साथ कह रहे हैं या अभेद के साथ कह रहे हैं, भेद के साथ इसलिए व्यवहार है। हो गया व्यवहार ना। है। हो गया। कौन सा नया है ये, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं है। हो गया, आंसर निकल के आ गया। पकड़ में है नहीं, पकड़ में ही बात। अब इसी इसी लाइन को हम शुद्ध निश्चय में कैसे पढ़ेंगे, एक देश शुद्ध निश्चय में, एक देश शुद्ध निश्चय के उदाहरणों में कैसे कहेंगे। जीव सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई और जीव को सम्यक दृष्टि कहा। चौथे पांचवें गुण स्थान की पर्याय प्रकट हुई और जीव को पंचम गुण स्थान वृत्ति कहा। छठे गुण स्थान की पर्याय प्रकट हुई और जीव को छठे गुण स्थान वृत्ति कहा। मैंने जो भी भाव जीव को प्रकट हुआ उस भाव की अपेक्षा से जीव को वही कह दिया। सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर सम्यक दृष्टि कह दिया, पांचवा छठा सातवां गुण स्थान प्रकट होने पर पांचवा छठा सातवां गुण स्थान वाला कह दिया। मने प्रिय ज्ञान प्रकट होने पर मने प्रिय ज्ञानी है, जीव मने प्रिय ज्ञानी है, ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं, पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। मने प्रिय ज्ञान कौन सा भाव है, कौन सा भाव है, कंप्लीट है क्या वो, कंप्लीट है क्या, कंप्लीट नहीं है, छाई भाव नहीं, नहीं है। इसलिए वो एक शुद्ध, एक देश शुद्ध निश्चय का कथन है। मन सम्यक, उसका मति श्रुति ज्ञान है ना, तो मति श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, तो जीव को ऐसा कहना कि जीव का सम्यक अवधि, मैं सम्यक अवधि ज्ञान वाला हूं, अथवा मैं अवधि ज्ञान वाला हूं, ठीक है ना, ऐसा कहना। ये कौन सा न्याय है, यदि वो सम्यक की अपेक्षा से है तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक ज्ञान हो, अवधि ज्ञान अशुद्ध भाव नहीं है, अशुद्ध निश्चय का भेद नहीं है। अवधि ज्ञान अशुद्ध निश्चय का भेद नहीं है। किसका भेद है वो, एक देश शुद्ध निश्चय का भेद है। मैं अवधि ज्ञानी हूं, मैं मन प्रिय ज्ञानी हूं, ठीक है, पकड़ में आ गई बात। अब दूसरे नंबर के ने के बाद तीसरे नंबर का ने, शुद्ध निश्चय ने में जो पहले नंबर का भेद है उसका नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नहीं।
शुद्ध निश्चय नय में जो दूसरे नंबर का शुद्ध निश्चय नय है उसका नाम है साक्षात शुद्ध निश्चय नय। क्या नाम है उसका? बोलो जल्दी से। साक्षात शुद्ध निश्चय, साक्षात हाँ शुद्ध निश्चय नहीं। हाँ, उसको शुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं और उसको साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं। उसके दो नाम है। आप उसको ओनली शुद्ध निश्चय नय ऐसा भी कह सकते हो और आप उसको साक्षात शुद्ध निश्चय नय ऐसा भी कह सकते हो। ये जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है ना, ये टोटल कार्बन कॉपी किसकी है? जो चौथे नंबर का व्यवहार नय है उसकी। चौथे नंबर का व्यवहार नय कौन सा है? अनुपचरित। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। सद्भूत व्यवहार नय। क्या है उसकी विषयभूत वस्तु? पूर्ण शाही स्टेट, भाव। परमानेंट हाँ, पूर्ण स्टेट। जीव के शायिक आत्मा। भावों को, हाँ, जीव के शायिक भावों से कहता है। तो जीव ने केवल ज्ञान प्रकट किया, तो केवल ज्ञान प्रकट करने वाला जीव है, ये कौन बोलेगा? ये सद्भूत, सद्भूत व्यवहार ने बोलेगा, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। इसी बात को जो शुद्ध निश्चय नहीं है या साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं है वो कहेगा जीव केवल ज्ञानी है। समझ में बात? जीव के शायिक भाव को जो भेद करके कहे वो तो हो जाता है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, और उसी बात को जो अभेद करके कहे, उसी शायिक भाव को जो अभेद करके कहे जीव के साथ, वो हो जाता है साक्षात शुद्ध निश्चय ने या शुद्ध निश्चय ने। बोलो क्या कंफ्यूजन? अब दोनों को उदाहरण पढ़ो, एक एक उदाहरण पढ़ो फटाफट। पहले पढ़ो व्यवहार ने का। जीव बोलो। केवल ज्ञान केवल दर्शन करने वाला है। हाँ, केवल ज्ञान केवल दर्शन करने वाला है, इसका मतलब आप कह रहे हो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने का कथन है, ये तो सही है ना? अनुपचरित। अनुपचरित। हाँ सॉरी सॉरी, अनुपचरित, सॉरी, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने का कथन है, सॉरी। और अब इसी बात को साक्षात शुद्ध निश्चय में कैसे लिखा होगा? पढ़ के देखो। जीव को शुद्ध जीव केवल केवल ज्ञानादि रूप कहना। हाँ, जीव तो शुद्ध केवल ज्ञानी केवल, केवल दर्शनमय है। हाँ, तो यानी कि जीव को केवल ज्ञानी कहना, केवल दर्शनी कहना, केवली कहना, आदि आदि कहना। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में आ गई? उसी शायिक भाव के अपेक्षा से जीव को कर्ता को कर्म से अभेद करके कहता है। शायिक भाव से, कर्ता के कौन से कर्म से? शायिक भाव से अभेद करके कहता है। कौन है वो? साक्षात शुद्ध निश्चय निश्चय। साक्षात। और उसी कर्ता के शायिक भाव से जो भेद करके कहता है वो कैसा है? वो अनुपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार सद्भुत में। व्यवहार में। बस। बोलो कोई कहीं कंफ्यूजन है? बिल्कुल क्लियर हो गया, कट हो गया एकदम बात। समझ में आ गई बात? उसी बात को वहां पे भेद करके कह दिया इसलिए वो व्यवहार का पक्ष है, उसी बात को यहाँ पे अभेद करके कह रहे इसलिए वो निश्चय का पक्ष सर है। कोई बात तो एक ही है ना, खाली कहने का स्टाइल फर्क है, बात तो सेम हुई ना। हाँ, बात सेम है भी और बात सेम नहीं भी है। ओहो। दोनों बातें हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा हमारा जब तर्क शार्प होगा ना तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों बातों में अंतर क्या है। थोड़ा सा तर्क शार्प करने की जरूरत है। और तर्क हमारा शार्प कैसे होगा? अगर हम अच्छे से स्वाध्याय करें डिटेल में तो हम उस द्रव्यात्मक तर्क को भली प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसे दो भेद खड़े करने के पीछे रीजन क्या है, और हम इन दोनों बातों को अलग अलग बता रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है ना? थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें अर्थ मालूम है, क्योंकि हमें भाव मालूम है, तो हम कितने कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं भैया बात तो दोनों सेम हुई ना। लेकिन ये सोचो, जो निश्चय और व्यवहार में भी फर्क नहीं कर पा रहे थे आज तक भी, ऐसे लोग होंगे 10-15 साल हो गए, 18 साल हो गए नए पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ये समझ नहीं पाए कि ये शुद्ध निश्चय ने या साक्षात शुद्ध निश्चय ने और जो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में ये है चक्कर क्या है? यहाँ इस बात को तो व्यवहार ने कह देते हैं, यहाँ इस बात को निश्चय ने कह देते हैं। आखिर ऐसा कहते क्यों है? आवश्यकता ही क्या है? पहले तो ये समझो। एक तो उनकी उनको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों को कहने का भेद रूप कहने का, क्योंकि अभी जीव केवल ज्ञानी नहीं है, इस समय जीव मतिशुद्ध ज्ञान वाला है। तो जीव को केवल ज्ञान प्रकट करने की प्रेरणा देने की अपेक्षा से ये कहा जाएगा कि भैया केवल ज्ञान प्रकट करो, उसमें सार है, मतिशुद्ध ज्ञान में कोई दम नहीं है। ठीक है ना? और वो देखो वो रे केवल ज्ञानी। तो जीव को केवल ज्ञानी कहने से तुम ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का तर्क मत खड़ा कर लेना कि केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है। क्या कहा? कि क्या बात कर रहे हो भैया, स्वभाव नहीं है? स्वभाव तो है।
लेकिन ऐसा स्वभाव नहीं है कि आप उसको एक इंद्रिय को भी एक्सेप्ट करके मानो कि एक इंद्रिय को भी केवल ज्ञान है। हम्म ठीक है, स्वभाव होने पर भी आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है। ये क्या कह रहे हो भैया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। मैं समझाता हूँ उनको, देखो सुनो। जो गुण होते हैं, गुण वो 3 प्रकार के होते हैं। सर केवल गुण ज्ञान तो रूप गुण पर्याय है, है। ज्ञान गुण की पर्याय है ना केवल ज्ञान तो। हाँ, तभी तो समझा रहा हूँ, अभी वही तो बात समझा रहा हूँ अच्छा कि गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गुण, गुण सदैव रहते हैं, एक इंद्रिय अवस्था में भी ज्यों के त्यों रहेंगे, ज्यों के त्यों। फिर दूसरे होते हैं धर्म रूपी गुण, वो अस्थि नास्ति रूप होते हैं, जोड़े से होते हैं, उनकी ये विशेषता होती है। उनके होने का क्या लॉजिक है, क्या उनका काम है? तो मैं आपको अगर साधारण भाषा में कहूं तो जीव में 2 प्रकार के गुण होते हैं, जिनको कहते हैं अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। प्रतिजीवी गुणों की सिद्धि करते हैं धर्मात्मक जो गुण होते हैं वो। जीव में पाए जाने वाले जो धर्म रूपी गुण होते हैं, वो जीव के प्रतिजीवी गुणों की सिद्धि करने के लिए होते हैं वास्तव में। थोड़ा स्लो, बहुत फास्ट जा थोड़ा और स्लो बोलो। ये अच्छा प्रतिजीवी देखो, जीव लो गुण इन क्या है? थोड़ा हाँ बहुत जल्दी हो। देखो, जीव है ना, जीव, जीव में प्रतिजीव 2 बड़े प्रकार के। के खुद के होते हैं और प्रतिजीव जो जैसे शरीर के हाँ, हुए जीव का उसको नहीं नहीं, कहते हैं। शरीर के नहीं, शरीर के नहीं, जो जीव के अनुजीवी गुण। नहीं होते। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है उसका। अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण दोनों ही जीव में पाए जाते हैं। या जो जो इंट्रिंसिक, अनुजीवी गुण होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। नहीं एक एक ऐसा नहीं है उसका। मेरे को पहले एक को एक्सप्लेन करने दो प्लीज, एक बार एक्सप्लेन करने दो। हाँ, गुणों का घात मैं करते हैं भगवान हम मैं लोग। समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करने समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा, मेरा तो काम है। प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं? जो जीव के गुणों का घात नहीं करते, वो डायरेक्ट जिससे अपना केवल ज्ञान होना प्लीज होता है। भैया को एक्सप्लेन नहीं नहीं करने दो नहीं, एक बार। उसका उसका घात से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना ओके देना ही नहीं है। प्लीज टेल जीव अस में, देन। हाँ मैं बता रहा हूँ, जीव में सदैव विद्यमान रहते हैं, सदैव ऑलवेज रहते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के गुण जो सदैव रहते हैं? एक तो जो गुणात्मक गुण होते हैं वो सदैव रहते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि। ठीक है, जिसको सामान्य गुण के नाम से भी जानते हो आप, और विशेष गुणों के नाम से भी जानते हो। सामान्य और विशेष नामक जो गुणों की चर्चा हम करते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परमेत्व आदि, और जीव, जीव के जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, ये ऐसे गुण हैं जो जीव में ऑलवेज विद्यमान रहते हैं, ऑलवेज। जो धर्मात्मक गुण हैं वो भी जीव में ऑलवेज विद्यमान रहते हैं, ऑलवेज, हम हमेशा रहते हैं। और एक तीसरे नंबर के गुण होते हैं, अभी धर्मात्मक गुण और प्रतिजीवी अनुजीवी क्या होता है वो समझाऊंगा, पहले जो मेन बात है वो समझा देता हूँ। और जो तीसरे नंबर के गुण होते हैं उनको कहते हैं शक्ति रूप गुण। क्या कहते हैं उनको? शक्ति रूप गुण। शक्ति रूप जो गुण होते हैं वो जीव में ऑलवेज नहीं होते, उनको प्रकट करते हैं। क्या कहा? जो शक्ति रूपी गुण होते हैं, होते तो गुण के जीव के ही है, लेकिन वो कैसे गुण है? वो जीव में ऑलवेज, हमेशा विद्यमान नहीं होते, उन्हें प्रकट किया जाता है, लेकिन जब वो प्रकट होते हैं तो फिर वापस से अभाव उनका होता नहीं है। जैसे ज्ञान गुण में केवल ज्ञान जो है वो शक्ति है ज्ञान गुण की। आत्मा में ज्ञान गुण अलग और केवल ज्ञान गुण अलग, ऐसे 2 गुण नहीं है। आत्मा में गुण एक ही है, ज्ञान गुण। उस ज्ञान गुण की जो शक्ति है, शक्ति रूपी गुण है, वो उसका क्या है? उसका नाम है केवल ज्ञान गुण, सामर्थ्य रूप। ज्ञान की सामर्थ्य रूप जो शक्ति है उसका नाम है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। ऐसे ही दर्शन गुण की जो सामर्थ्य रूप शक्ति है उसका नाम है केवल दर्शन। तो केवल ज्ञान जीव का स्वभाव तो है, किस अपेक्षा से? प्रकट करने की अपेक्षा से। लेकिन केवल ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है, किस अपेक्षा से? कि एक इंद्रिय आदि पर्यायों में अगर वो स्वभाव होता तो पाया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे क्या पाया जाता है? ज्ञान पाया जाता है, ना कि केवल ज्ञान पाया जाता है। तो ज्ञान पाया जाता है, वो तो ये ज्ञान तो जीव का क्या हो गया? गुण रूप गुण हो गया। लेकिन जीव में केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है, शक्ति है। अगर जब भी केवल ज्ञान प्रकट होगा तो किसको होगा? जीव को ही होगा, अन्य किसी को कभी हो सकता नहीं, 3 काल में नहीं हो सकता, एक बात। और प्रकट होने के बाद कभी वापस उसका क्षय या उसका अभाव
होगा नहीं, क्योंकि प्रकट होने के बाद उसका कभी क्षय नहीं होगा, कोई उसका अभाव नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ जीव में ही प्रकट होगा, इसलिए वो जीव का स्वभाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन उसको जीव का सामान्य स्वभाव क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें एक इंद्रिय आदि को भी केवल ज्ञानी मानना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि भैया जो यहाँ बैठा है वो केवल ज्ञानी है और आप सभी केवल ज्ञानी है। बोलो आप सब, और मैं केवल ज्ञानी हूं या नहीं हूं? नहीं हूं, नहीं है हम केवल ज्ञानी। लेकिन हम केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं ना? यस बोलो, नहीं कर सकते? तो जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया उनको क्या कहना? केवल ज्ञानी कहना। और जिनको केवल ज्ञान प्रकट करना है उनको कहना केवल ज्ञान प्रकट करने वाला। उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति हो गई। हाँ, अभिव्यक्ति हो गई। तो जो गुण शक्ति रूप होते हैं उनकी अभिव्यक्तता होती है। जो अभिव्यक्तता वाले गुण होते हैं उनको बेसिकली स्वभाव कह के नहीं पुकारा जाता। और तो उनको जो कहीं वीर कहीं पे गुण अगर, होता है जो, वो भी अभिव्यक्ति वाले ही है ना क्या? हाँ, अभिव्यक्ति वाला नहीं, वीर्य गुण की उपादान। अनंत वीर्य जो शक्ति है वो अभिव्यक्ति से, जैसे केवल ज्ञान में ज्ञान गुण तो व्यक्त है ना, ऐसे हाँ हाँ वीर्य हाँ, गुण का वीर्य जो सामान्य वीर्य भाव है वो तो व्यक्त है, व्यक्त है। लेकिन हाँ उसका हाँ हाँ, अनंत वीर्य भाव प्रकट हुआ, अनंत वो वीर्य। उसकी अनंत यस, वीर्यात्मक शक्ति है। वो ठीक है, जब आप अभिव्यक्ति है। 47, हाँ, जब आप 47 शक्तियों के स्वरूप को पढ़ेंगे तो वहां इस बात को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे कि चिति शक्ति की लक्षणा ज्ञान दर्शन शक्ति और ज्ञान की सामर्थ्य रूप शक्ति रूप केवल ज्ञान शक्ति। केवल ज्ञान हाँ, शक्ति। चिति गॉट को इट। गुण कहेंगे, ज्ञान को गुण कहेंगे, दर्शन को गुण कहेंगे, लेकिन केवल ज्ञान को शक्ति कहेंगे। शक्ति कहेंगे। गॉट इट। पकड़ में ही बात? यस। इसको यहाँ पे रिद्धि भी कहा जाता है। केवल ज्ञान एक रिद्धि होती है, या अंतिम रिद्धि का नाम है केवल ज्ञान रिद्धि। ठीक है ना? अब आ जाओ यहाँ पे जो मैं आपको समझाना था, धर्म रूप शक्तियां, धर्म रूप गुण। धर्म रूप गुण क्या करते हैं? जीव के अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं जो जीव में हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक होते हैं अनुजीवी गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये सब अनुजीवी गुण कहलाते हैं। ठीक है, जो जीव के असाधारण गुण होते हैं उन्हें जीव का अनुजीवी गुण कहा जाता है। असाधारण गुण तो आप समझते ही होंगे, आपने पढ़ा ही होगा, जो जीव के सिवा और कहीं नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ जीव में ही पाए जाएंगे, उनको असाधारण गुण कहते हैं। और इसी के साथ जीव में प्रतिजीवी नामक गुण भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक स्पर्श नाम की का गुण है, स्पर्श नाम का गुण, वो किस में है? पुद्गल में। वो पुद्गल में है। तो जीव में जीव में स्पर्श नाम का गुण है क्या? नहीं। नहीं है। अब ध्यान से समझना, जीव में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, लेकिन जीव में अस्पर्श नाम का गुण है। हाँ, वो तो है। पकड़ में ही बात? वो जो हाँ, अस्पर्श नाम का गुण है वो तो उस गुण प्रतिजीवी। को कहेंगे प्रतिजीवी गुण, यस यस। क्योंकि वो किसके विरोध में है? पुद्गल में पाए जाने वाले व्यवस्थित गुण के विरोध में है, वो प्रतिजीवी गुण के रूप में, जिसको कहते हैं अस्पर्श नाम का गुण। अब एक बात और समझो बहुत ध्यान से, कि पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है ना? है ना? तो पुद्गल में एक अस्पर्श नाम का गुण भी है। जैसे जीव में अस्पर्श नाम का गुण है ना, तो एक अस्पर्श नाम का गुण पुद्गल में भी है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक, ऐसा क्यों कह रहे हो भैया आप? ऐसा क्यों कह रहे हो आंटी जी, सरोज आंटी जी, आप भी मेरी बात को ध्यान से समझना। पुद्गल के दो परमाणुओं में स्पर्श नाम का गुण है, लेकिन साथ के साथ उन दो परमाणुओं में एक अस्पर्श नाम का गुण भी है। स्पर्श नाम के गुण के कारण पुद्गल स्कंद बनता है, लेकिन अस्पर्श गुण के कारण स्कंद होकर भी वह कभी एक नहीं होते। क्या कहा? दो पुद्गल परमाणु मिलते हैं तो एक स्कंद बनाते हैं, लेकिन वो दो पुद्गल परमाणु मिलने के बाद क्या कभी अलग नहीं हो सकते? जैसे दो दो पार्टिकल मिले और एक पार्टिकल बनाया, देखो, एक पानी की बूंद में दूसरी पानी की बूंद डाली, तो पहली बूंद या दूसरी बूंद का क्या हुआ? दोनों एक हो गई ना। पानी की एक बूंद में दूसरी बूंद डालने पर वो दोनों बूंदें कैसी हो गई? एक हो गई, स्पर्श गुण के कारण। लेकिन क्या उन दो बूंदों को जो एक हो गई थी वापस से दो बूंद में कन्वर्ट किया जा सकता है? ध्यान से बोलो, किया जा सकता है ना? दो बूंद कर पानी को सकते दो हैं, बूंद किया जा सकता है ना? वो दो बूंद जो एग्जैक्ट एक नहीं बूंद हुई होंगे। थी
हाँ, एग्जैक्ट की चर्चा बाद में करना, वो उदाहरण समझो, ठीक है? क्योंकि आप जिस जिस पुद्गल परमाणु की हम बात कर रहे हैं ना, वो पानी की एक बूंद से असंख्यात गुना छोटा है। मुझे तो आपको बात समझानी है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने टॉपिक उठाया है क्यों, लेकिन चलो अब समय हो गया, अब सुनो। ये सुनो ध्यान से, पानी की एक बूंद में दूसरी बूंद मिलाई तो वो एक हो गई स्पर्श गुण के कारण। लेकिन उन दो बूंदों को वापस से अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि उनमें अस्पर्श नाम का गुण है, इसलिए वे अलग भी हो सकते हैं। पुद्गल के दो परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं स्पर्श गुण के कारण, लेकिन पुद्गल के वो दो परमाणु स्कंद से वापस परमाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक अस्पर्श नाम का भी गुण होता है, अस्पर्श नाम की भी शक्ति होती है। अगर नहीं मानेंगे, अगर हम अस्पर्श नाम की शक्ति को नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि दो द्रव्य मिलकर दो परमाणु मिलकर एक ही हो जाएंगे, एक की सत्ता का नाश हो जाएगा। समझे नहीं समझे? ऐसे ध्यान, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो सर प्रतिजीवी गुण क्या करते हैं? साइंस प्रति हाँ जैसे साइंस में बोलते हैं कि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन सकता है, पर वो मॉलिक्यूल हाँ वापस सेपरेट होके एटम भी तो बन सकता है, तो सेम लॉजिक है ना। हाँ, सेम, हाँ वही है, वही एटम, और उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, यहाँ पे परमाणु और स्कंद कहते हैं हिंदी में उसी बात को। लेकिन एटम जो विज्ञान के ज्ञान का विषय है, उस एटम से असंख्यात गुना छोटा होता है परमाणु, जो मात्र केवल ज्ञानी का ही विषय होता है, अन्य छद्मस्त के ज्ञान का वो विषय नहीं होता। ठीक है ना? अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझे, आपको समझ में आती है बात प्रतिजीवी गुण कैसे? तो हमें ये बात कौन क्या से समझानी थी कि एग्जाम्पल देना प्रतिजीवी गुण के, और कौन कौन स्पर्श, से? रस, जैसे रस नाम का, मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, ये गुण है ना, ये सारे गुण गिनते हैं ना हम, ये जितने भी जो हम गुण गिनते हैं सारे प्रतिजीवी कहलाते हैं। तो जो सर पुद्गल अगर का जो अलावा अन्य द्रव्य अचेतनत्व जो है गुण वो होंगे उसका वो भी प्रतिजीवी गुण। हाँ, वो उसका प्रतिजीवी गुण है। प्रतिजीवी गुण, हाँ वो गुण उसमें विद्यमान है, उसको इसलिए उसका नाम प्रतिजीवी है, क्योंकि वो उसके हम्म अगेंस्ट जो द्रव्य खड़ा है, उस द्रव्य के हम्म। विरोध में विद्यमान गुण है, और और जीव में इसीलिए हम एग्जिस्ट सभी करता छह है। द्रव्यों में एक जीव द्रव्य को छोड़ के सभी में अचेतनत्व जरूर बोलते हैं हाँ, चेतन उनके। तो है, वो तो उसका साधारण गुण है। प्रत्येक द्रव्य का हाँ जो असाधारण गुण है वो एक अलग मैटर है, और जो हाँ प्रतिजीवी गुण है वो उसका एक अलग स्लॉट है। तो ये गुणों के बहुत सारे भेद हो गए, ठीक। तो अभी हमें क्या तो समझाना सर था एक लास्ट कि क्वेश्चन, आपने जो ये बताया कि पुद्गल में अस्पर्शी और स्पर्शी दोनों है, हाँ तो दोनों है, अस्पर्शी उसके धर्म युगल हो गए ये दोनों मिलके। हाँ दोनों मिलके धर्म युगल बन जाते हैं पुद्गल के अंदर, अस्थि रूप और नास्ति रूप से। जब हम कहते ओके। हैं अस्थि और नास्ति, तो जीव नाम का एक जीव में गुण है, एक अजीव यस। नाम का भी जीव में गुण है। या अब कहोगे भैया कहाँ लिखा है अजीव नाम का गुण लिखा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अलाप पद्धति में बताया गया है, लिखा है उसमें आचार्य ने, कि जीव में एक अजीव नाम का भी है। कैसे है? कि जीवत्व गुण की अपेक्षा से जीव जीव है, और अन्य सभी जो गुण है वो अजीव है। क्या कहा? हम्म जीवत्व नाम का एक गुण है, इसके कारण जीव है। लेकिन देखो, हम्म सुनो, एक गुण होता है ना, जो एक गुण होता है, उस गुण के सहभागी बहुत सारे गुण होते हैं। देखो, जीवत्व शक्ति से संबंधित ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, वीर्य नहीं, ज्ञान, दर्शन, सुख और चारित्र, ज्ञान, दर्शन, सुख और चारित्र, ये चार गुण जीवत्व शक्ति से संबंधित है। जीवत्व शक्ति के बिना ये चार गुण नहीं हो पाएंगे। अगर किसी द्रव्य में जीवत्व नाम की शक्ति नहीं होगी, तो ज्ञान भी नहीं हो सकता, दर्शन भी नहीं हो सकता, सुख भी नहीं हो सकता, चारित्र भी नहीं हो सकता। एक गुण के अभाव। भैया अब आप खुद को म्यूट अनम्यूट करो। बहुत बढ़िया, कहाँ तक सुना था? एक ही ये लाइन कौन छूटी कर रहा होगी, अभी अभी म्यूट किया था बस। है? ये गेम कौन खेल रहा है ये बैठ के जूम पे? ये सुनो ध्यान से इधर, म्यूट एंड म्यूट क्यों कर रहे हो? देखो ध्यान से, कि जीव में, है ना, क्या समझा रहा था मैं, कि प्रतिजीवी गुण समझा रहा था। मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं क्या बता रहा था? शक्ति नास्ति। रिमाइंड से क्या? अस्थि नास्ति, हाँ, अस्थि नास्ति जो गुण होते हैं। हाँ, मैं ये समझा रहा था कि जो एक गुण होता है ना, जैसे जीवत्व शक्ति एक गुण है, आत्मा में एक जीवत्व नाम की शक्ति है, जीवत्व नाम का एक गुण है। अगर हम एक जीवत्व नाम के गुण का अभाव मान ले आत्मा में, तो मात्र जीवत्व का अभाव नहीं होगा, ज्ञान का भी अभाव मानना पड़ेगा, दर्शन का भी अभाव मानना पड़ेगा, सुख का भी अभाव मानना पड़ेगा, वीर्य का चारित्र का भी अभाव मानना पड़ेगा। बोले क्यों?
क्योंकि ये जीवत्व के आधार से ही उसमें विद्यमान है। ध्यान रखना। तो जैसे पुद्गल में जीवत्व नाम, जैसे जीव में जीवत्व नाम का शक्ति है, ऐसे ही पुद्गल में एक अजीवत्व नाम की शक्ति है। तो उस अजीवत्व नाम की शक्ति होने के कारण या अजीवत्व नाम के गुण होने के कारण उस पुद्गल के अंदर क्या नहीं हो सकता? ज्ञान नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता, वीर्य नहीं हो सकता, चारित्र नहीं हो सकता। वो सिद्धि करते हैं पुद्गल में सुख नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कि अगर आप उसमें सुख मानोगे तो आपको उसके अंदर ज्ञान भी मानना पड़ेगा, आपको उसके अंदर दर्शन भी मानना पड़ेगा, आपको उसके अंदर जीवत्व शक्ति भी माननी पड़ेगी। तो क्या सिद्ध करते हैं कि पुद्गल में सुख नहीं है? क्योंकि उसमें ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि उसमें दर्शन भी नहीं है, तो उसमें सुख भी नहीं हो सकता। समझे नहीं समझे? सुख नाम का गुण कहाँ हो सकता है? जहां ज्ञान नाम का गुण हो सकता है। ज्ञान नाम का गुण किसके पास है? मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास ज्ञान नाम का गुण है। सुख नाम का गुण भी मेरे पास है। एक गुण से दूसरे गुण की सिद्धि करते हैं, ऐसे सिद्धात्मक चीजें हैं ये। अग्नि में गर्माहट है, तो अग्नि में प्रकाश भी है। प्रकाश के साथ क्या होता है? प्रकाश कभी भी कैसा नहीं होता? हीट के बिना नहीं होता। समय सार में ही उदाहरण। प्रकाश कभी भी किसके बिना नहीं होता? उष्णता के बिना हो नहीं सकता। प्रकाश में ठंडक नहीं होती, उष्णता होती है। ये प्रकाश का लक्षण है। क्या बोले? कोई भी जलने वाली, प्रकाश देने वाली चीज, उसमें वो गर्म होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश अकेला नहीं होता, उष्णता लिए हुए होता है। कि नहीं भैया, चंद्रमा में तो होती है, और उसकी उसके प्रकाश को तो शीतल कहा जाता है? ये तुम्हें पता नहीं है अभी शीतल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभी बहुत कच्चा है तुम्हारा ज्ञान। समझे? प्रकाश, प्रकाश उष्णत्व को लिए हुए होता है। वो कम उष्णता को तुम शीतल समझो तो बात अलग है, लेकिन वो उष्णता को लिए हुए, उसका लक्षण है, वो प्रकाश का लक्षण है। ऐसे ही सुख किसके साथ होगा? ज्ञान के साथ होगा। जब भी होगा, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। समझे? तो पुद्गल में क्या नहीं है? सुख नहीं है। क्यों नहीं है पुद्गल में सुख नाम का गुण मानने में? क्या आपत्ति है? क्योंकि सुख मानने पर आपको उसमें ज्ञान भी मानना पड़ेगा, और जब आप उसमें ज्ञान मान लेंगे तो पुद्गल नहीं रहेगा। पकड़ में आई नहीं? पकड़ में आई? तो ऐसे अनुजीवी प्रतिजीवी। अब बात कहाँ की कहाँ चलेगी? इसको कहते हैं विषय से विषयांतर होना। आज पहली बार हो गया मैं तुम्हारी कक्षा में। अब सुनो ध्यान से। हमें क्या समझना है? शुद्ध निश्चय नहीं। दूसरा भेद। पहला क्या था? एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, जो आत्मा की अपूर्ण अवस्थाओं को, आत्मा की शुद्ध अपूर्ण अवस्थाओं को आत्मा से अभेद करके कहता है, वो एक देश शुद्ध निश्चय है। जो आत्मा के संपूर्ण अवस्था को, संपूर्ण कहने का तात्पर्य शायिक भाव को, जो आत्मा के शायिक भावों को या शायिक अवस्थाओं को आत्मा के साथ अभेद करके कहता है, वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं है। पकड़ में आ गई बात? और जो आत्मा को सिर्फ आत्मा के नाम से जानता है, पर्याय वाला नहीं, जो आत्मा की म्यूट। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है या कोई कर रहा है? क्या हो रहा है? ये होस्ट भैया कौन है भैया? रिक्वेस्ट आई थी कि क्या कहते हैं, म्यूट कर दो सबको, तो मैंने अभी सबको अनम्यूट किया है। जो वो बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रही थी ना, आप टॉपिक ले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब ध्यान से समझना कि जो अंतिम नाम का नय है, अंतिम 8वें मतलब नंबर से 8वें नंबर का नय, और निश्चय में चौथे नंबर का नय, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय नय। क्या नाम है उसका? परम शुद्ध निश्चय नय। अब परम शुद्ध निश्चय नय का कथन क्या है? वो द्रव्य को बिना पर्याय वाला कहता है। बस खत्म। बात तो इतनी सी है। क्या कहता है वो द्रव्य को बिना पर्याय वाला, माने वो द्रव्य में पर्याय को स्वीकार नहीं करता। वो क्या कहता है कि द्रव्य अपरिणामी है। वो कहता है द्रव्य ध्रुव है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा अपरिणामी है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। इसका कथन है ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है। मैं निगोद में भी कैसा था? जैसा सिद्धालय में होऊंगा वैसा ही था। मैं कभी बदला ही नहीं। मैं अनादि से जैसा था, अनंत तक, काल तक वैसा ही रहने वाला हूं। नॉन चेंजेबल। नॉन चेंजेबल दैट मीन्स आप किसका अभाव कर रहे हैं? इसके अंदर पर्याय को गौण कर रहे हैं। तो जो पर्याय की मुख्यता को तो कर देता है गौण, और मात्र द्रव्य के अस्तित्व की अपेक्षा से करता है द्रव्य की चर्चा।
वो होता है परम शुद्ध निश्चय नय। वो परम शुद्ध निश्चय नय का क्या काम है? द्रव्य को ध्रुव कहना। क्या कहना? अपरिणामी कहना। कहीं कहीं पे कूटस्थ ऐसा भी कह देना। एक ज्ञायक भाव है, मैं तो बस चैतन्य हूं और कुछ नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। एक चैतन्य चमत्कार कहना, एक ज्ञायक भाव कहना, एक ध्रुव कहना, एक एक शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी कहना। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कि मैं तो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसे कहते हैं ना गुरुदेव, ऐसे कहते हैं। कौन सा नय है ये परम शुद्ध निश्चय नय है। परम शुद्ध निश्चय नय की क्या पहचान है? वो जब भी द्रव्य की चर्चा करेगा तो उसमें पर्याय को गौण करके करेगा। क्या करेगा वो? पर्याय को गौण कर देगा। कौन सी सर पर्याय एक को गौण बात करेगा? समझ में नहीं आई, एक ही बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ जीव बोलो। में अजीवत्व का गुण कैसे है? हाँ जीव में वहां तक की, अभी तक गाड़ी, उसको बाद में, उस गाड़ी को तो वहां पे बाद में दोबारा चले जाते ना वहां तक हम। पहले यहाँ तो आ जाओ। जीव में अजीवत किस लिए कहा? जीव में एक जीव नाम की शक्ति है, गुण है। तो जीव नाम के उस गुण को अगर हम गौण कर दे तो बाकी गुणों को हम जीव नहीं कहेंगे, अजीवत्व, तो अचेतनत्व। उसको अजीवत अचेतनत कह देते हैं उसको। सॉरी, अजीवत नहीं कहते, अचेतनत कहते हैं। उसको अचेतनत कह देते हैं, बस इतनी सी बात। तो चेतनत नाम का गुण है, यदि उसको गौण कर दिया जाए तो चेतनत नाम के गुण के साथ, हाँ ये बात समझानी थी मुझे, कि जब चेतनत नाम के गुण को गौण करते हैं तो सिर्फ चेतनत नाम का गुण गौण नहीं होता, ज्ञान और दर्शन भी गौण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चिति लक्षणा ज्ञान और दर्शना शक्ति, चैतन्य शक्ति के लक्षण है ज्ञान और दर्शन। तो जब हम चैतन्य को गौण करेंगे तो चैतन्य के लक्षणों को भी गौण करना पड़ेगा। तो चैतन्य को गौण करने पर, यानी चैतन्य चिति ज्ञान और दर्शन ऐसे गुणों को गौण करने पर जो बाकी के सब गुण हैं उनको अचेतनत्व ऐसा नाम प्रसिद्ध है। अपेक्षाएं, ये तो आपको सिर्फ अपेक्षा सिखाई जा रही है कि किस अपेक्षा से क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हमेशा एक बात याद रखो, मैं बार बार कहता हूं ये बात, आगम क्या है? आगम अपेक्षाओं का समूह है। जो भी आप बात उठाओगे एक अपेक्षा होगी, जो भी आप एक लाइन निकालोगे वो एक अपेक्षा होगी। कोई भी लाइन निरपेक्ष हो सकती है क्या? कि आप उसको निरपेक्ष कह तो सकते हो परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, परंतु निरपेक्ष कोई लाइन होती नहीं है। निरपेक्ष भी किसी न किसी अपेक्षा से अपेक्षित है। तो निरपेक्ष क्या होता है? क्या होता है निरपेक्ष? वस्तु। हाँ, निरपेक्ष होती है तो सिर्फ वस्तु। और वो कैसे जानी जाती है? अपेक्षा अनुभूति अनुभव से। से। वो अनुभूति सापेक्ष से। अनुभव से। अपेक्षा से अनुभव से। हाँ। गुण से अपेक्षाओं नहीं। से नहीं, अनुभव से। अनुभव से। अनुभव से जानी जाती है, अपेक्षाओं से पहचानी जाती है। पहचानने में और जानने में अंतर है। क्या समझे? नहीं समझे? आपके पड़ोसियों से आपकी पहचान हो सकती है, लेकिन जानते नहीं हो आप उनको। जानना एक अलग चीज है, पहचान एक अलग चीज है। पहचान तो हजार लोगों से है। डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से डेली आप अप डाउन करो तो दो चार लोगों से जान पहचान हो जाती है। उस पहचानने की बात नहीं है यहाँ पे। किसी को जानना तो क्या कहते हैं लोक में? जानना तो मतलब जो आपके अंतरंग हो उनको जानना कहते हैं, लेकिन अध्यात्म में जानना माने अनुभव। और अनुभव कैसा होता है? वो निरपेक्ष होता है, नयातीत होता है, पक्षातिक्रांत होता है। क्या कहते हैं? गुणस्थानातीत होता है। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में ही बात। तो जो वस्तु की इस अपेक्षा से चर्चा करे, इस अपेक्षा से चर्चा करे, बस इतनी सी बात याद रखो कि परम शुद्ध निश्चय का जो निश्चय का विषय है वो वस्तु में जो पर्याय वाला भाव है उसको गौण कर देता है। अब क्या बचा? वो तो बस वो ही है, एक चैतन्य, एक ध्रुव, एक ज्ञायक ऐसा कहना, एक सिद्ध समान कहना, एक शुद्ध चैतन्य भाव कहना, एक ज्ञायक भाव कहना, एक भगवान आत्मा कहना, ये सब परम शुद्ध निश्चय का विषय है। बोलो भैया, सिद्ध जो वो जो निगोद में है वो सिद्ध है या नहीं? बोलो, वो ध्रुव है या नहीं? उनमें सिद्धत्व बोलो। गुण है। ऐसे नहीं, ये है जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष में जाए। वो तो नहीं कह रहे उसमें सिद्धत्व गुण है, वो तो कह रहे जो मोक्ष में जो निगोद में वो एक ही है। ये परम शुद्ध निश्चय से तो है वो उसमें। हाँ बस, तो बस ऐसे ही उसमें बोलो बस ना कि हाँ पर्याय है, को गौण परम शुद्ध कर निश्चय देना नहीं पे है। डिनाई क्यों करते हो उसको? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषय कैसा है कि वो जीव को पर्याय वाला नहीं कहता।
सर फिर उस हिसाब से क्या जीव, एक इंद्रिय जीव, उस हिसाब से तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता है? नहीं, वो तो पर्याय है, केवल ज्ञान तो पर्याय है, और परम शुद्ध निश्चय केवल ने ज्ञान का नहीं। विषय पर्याय है तो ही नहीं। सिद्ध भी हाँ, पर्याय है ना, सिद्ध भी नहीं पर्याय नहीं है। नहीं 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 नहीं, ध्रुव का ही नहीं, दूसरा नाम इसको सिद्ध है। द्रव्य दृष्टि से किया है ना, द्रव्य दृष्टि हाँ, से सुनो सुनो सुनो, ये वो सिद्धत्व है, सिद्ध, क्योंकि अपन परम शुद्ध निश्चय से इस अपेक्षा देखो से मैं बताता हूँ, अपन सुनो गौण सुनो। किया है सिद्ध, उसको। सिद्धत्व पर्याय भी है, और सिद्धत्व आत्मा का ही एक दूसरा नाम भी है, समझे। अब वो पर्याय की अपेक्षा से आप सिद्ध को घटाना चाहो, वो एक अलग बात है, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन सिद्ध समान कहना, या सिद्ध कहना, या ध्रुव कहना, या ज्ञायक कहना, या चैतन्य भाव कहना, मैंने जिसमें पर्यायों की अपेक्षा नहीं है, जिसमें समस्त पर्यायों की अपेक्षा को गौण कर दिया गया है, कौन सी पर्यायों को, शुद्ध या शुद्ध, बोलो, दोनों को शुद्ध, जल्दी गौण बोलो। किया, विकारी और हाँ, शुद्ध। हाँ ऐसे, ये कौन बोल रहा है, शुद्ध, जिसमें कोई पर्याय की बात ही नहीं है। शुद्ध अशुद्ध की बात क्या कर रहे हो, हम पर्याय की बात ही नहीं कर हाँ, रहे। तो क्या हो गया, तो सभी प्रकार की पर्यायों को जिसमें गौण कर दिया गया है। फिर खाली शुद्ध पर्याय को गौण करेंगे तो भी गड़बड़ है, खाली अशुद्ध पर्याय को गौण करेंगे तो भी गड़बड़ है। शुद्ध पर्याय को गौण करने पर मुझे सिद्ध नहीं कह सकते, और अशुद्ध पर्याय को गौण करने पर जो सिद्ध हो गए उनको नहीं कह सकते। ठीक है, तो किसको कहेंगे, हम पर्यायों की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे कह देंगे ना, क्या कहेंगे मुझे, ध्रुव, गायक, भगवान आत्मा। बोलो भैया, तुम भगवान आत्मा हो या नहीं हो या नहीं हो। परम शुद्ध निश्चय से है। हाँ, भगवान आत्मा। और परम शुद्ध निश्चय का जो विषय है वो अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय है। वो फ्रूट है आपका, एक्चुअल फ्रूट है। वो पूरे इतनी मेहनत जो हमने खेत जुताई करी, अंत में जो हमारे पास निकल कर आया वो परम शुद्ध निश्चय निकल कर आया। वो कैसा है, आत्मा कैसा है, पर्यायों से पार देख ले, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा रे, है ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। उसमें एक लाइन आती है, पर्यायों से पार देख ले, यानी कि जिसमें हम पर्यायों की चर्चा नहीं करेंगे, जिसमें हम द्रव्य को, जीव को किसी भी प्रकार की पर्याय की अपेक्षा से आंकेंगे ही नहीं, उसका आंकलन करेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ निरपेक्ष करेंगे, यानी बिना पर्याय वाला। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में हो तो हम क्या अपने बचेगा, बैठे अंदर बैठे भगवान आत्मा के दर्शन कर लेंगे उसमें। अंदर बैठे या मैं भगवान आत्मा, मेरे अंदर कोई भगवान आत्मा नहीं है। मैं मतलब वही, मैं भगवान आत्मा के दर्शन कर हाँ, लेंगे। ये हमें तो इस प्रकार के शब्दों से बड़ी एलर्जी है, बुरा नहीं मानना। मेरे अंदर कोई नहीं बैठा, मैं ही हूँ। मैं it's the jiva embodied हाँ, in the soul, so that's why I was saying the soul was मैं embodied in the समझ body. गया, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। Yes, yes, got it. हाँ, ये तो ये होता है, मैं मेरा शरीर शरीर नहीं और हूँ, मेरे मैं अंदर कोई जीव हूँ, भगवान बैठा है। क्योंकि मैं, परम शुद्ध हाँ, निश्चय से तो मैं जीव ही हूँ। हाँ, और किसी और किसी नए से मेरे अंदर भी नहीं बैठा, किसी भी नए से हाँ, मैं you're ही हूँ, right. जो कुछ हूँ मैं I हूँ। am जीव and जीव आप only. रागी कहो That's तो the मुझे कहो, द्वेषी कहो तो मुझे आत्मा. कहो, निरपेक्ष कहो तो मुझे कहो, सापेक्ष कहो तो मुझे कहो, मेरे अंदर कुछ नहीं है भैया। Yes, my ठीक, bad. समझ में नहीं आया? हाँ, ठीक। तो निश्चय को कैसे समझते हैं हम, निश्चय वस्तु के अभेद भाव को कहता है, और जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा कहता है। ठीक। अशुद्ध निश्चय जीव की विकारी पर्यायों को जीव के साथ अभेद करके कहता है। एक देश शुद्ध निश्चय जीव की अपूर्ण अवस्थाओं को, जो जीव के स्वाभाविक भाव की ही होती हैं, उनके साथ अभेद करके कहता है। परम शुद्ध निश्चय जीव की शायिक भावों को जीव के साथ अभेद करके कहता है। और और जो सॉरी, साक्षात शुद्ध निश्चय है। और जो परम शुद्ध निश्चय है, वो परम शुद्ध निश्चय क्या करता है कि जीव को पर्यायों को गौण करके, पर्याय भाव को गौण करके मात्र ध्रुव की अपेक्षा से जीव का कथन करता है। बस इतना सा ही निश्चय का स्वरूप है, इससे अधिक कुछ और नहीं। इस प्रकार हमारा नय का विषय कंप्लीट हो गया। हमें बहुत और कुछ विशेष जानने की उसमें आवश्यकता नहीं है। अब आप दो काम करो, परम शुद्ध निश्चय का नय के विषय के जो आपकी पुस्तक में उदाहरण है वो पढ़ के बताओ फटाफट। सर बस एक वो अभिव्यक्ति जो आप जो कहा गया था जब हम साक्षात शुद्ध निश्चय ने पढ़ रहे थे, तो उसमें था हाँ, कि वो कर्ता के शायिक भावों को अभेद करके कहता है उन भावों साक्षात शुद्ध को निश्चय, जो हाँ, अभी जो गुण व्यक्त हुए हैं। अभिव्यक्त मतलब नहीं समझ आया मुझे। अभिव्यक्त माने जो एक्सप्रेस, व्यक्त किए जाते हैं, जो व्यक्त किए जाते हैं, जैसे केवल ज्ञान प्रकट करेगा प्रकट, तो अच्छा। है ना, केवल ज्ञान प्रकट होगा, केवल दर्शन प्रकट होगा, अनंत सुख, अनंत विधि, ये प्रकट होंगे हम में। समझ में हम्म, ये बात, ये अभी हमारे अंदर फिलहाल नहीं है। जो शक्ति से प्रकट किए गए। हाँ, वो शक्ति से प्रकट किए गए।
तो वो कैसे प्रकट करे जाते हैं? कर्मों के क्षय से प्रकट होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान वह प्रकट ज्ञान होता है। प्रकट होता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवल दर्शन प्रकट होता है। प्रकट होता है। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत दर्शन सुख वीर्य आदि भाव प्रकट होते हैं। ठीक, ऐसे शायिक भावों के साथ जीव को अभेद कर देना। तो अनंत सुख के प्रकट होने पर जीव को अनंत सुखी कहना, केवल ज्ञान के प्रकट होने पर जीव को केवल ज्ञानी या केवली कहना, केवल दर्शन के प्रकट होने पर केवल जीव को केवल दर्शन कहना, है ना। इस अपेक्षा से जब जीव को कहा जाए अरिहंत है, ऐसा कहा जाए, सिद्ध है, ऐसा भी कह सकते हैं। 8 कर्मों के क्षय से सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, सिद्ध है, ऐसा कहा जाए। ये सब परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इसको कहते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और जो परम शुद्ध निश्चय नय होता है उसमें पर्याय की अपेक्षा से चर्चा नहीं करते, मतलब उसको केवल ज्ञान ही नहीं कहेंगे वहां पे, क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। समझ में आया? किसी भी पर्याय की अपेक्षा से नहीं कहेंगे वहां पे उसको। वहां पे उसको किसकी अपेक्षा से कहेंगे? वहां पे ध्रुव दृष्टि से कहेंगे, यानी कि पर्याय की अपेक्षा को गौण कर देंगे। तो क्या बचेगा? ध्रुव, ज्ञायक, चैतन्य आदि आदि भाव वहां पे कहा जाए, और कुछ नहीं कहा जाए। ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। अब परम शुद्ध निश्चय के विषय के आधार से पुस्तक में जो उदाहरण दिया है वो 1-2 उदाहरण पढ़ के बताओ फटाफट। सर्व जीव है सिद्ध सम। हाँ, सभी जीव सिद्धों के समान है। मम स्वरूप है सिद्ध समान। मम स्वरूप है सिद्ध समान। और सिद्ध समान सदा पर मेरो। हाँ, सिद्ध समान सदा पद मेरो। मैं अभी कैसा हूं? सिद्ध समान हूं। तो किसको गौण करा इसके अंदर? पर्याय को गौण करा। समझ गए आ गई बात? तो इस प्रकार से जो कथन किए जाएं वो परम शुद्ध निश्चय नय के कथन होते हैं। अब इसमें बस इतनी सी एक बात और आप समझ सकते हो कि 8 नयों में एक 8वें नंबर का नय है जो पर्याय की अपेक्षा से बात नहीं करता। बाकी के जो 7 नय हैं वो सारे के सारे पर्याय अपेक्षा से बात करते। सर तभी तो परम शुद्ध निश्चय से ही जब जीव का भेद विज्ञान होता है तभी उसको अनुभव हो सकता है। फिर अनुभव हो सकता है। परम शुद्ध निश्चय नय के विषय को दृष्टि में रखकर, रख के बुद्धि में तभी रखकर वो जब सभी जीव भेद विज्ञान पर्यायों करता है, हाँ को गौण करके उसमें गौण जा करेगा, तो इसलिए उसको दृष्टि का विषय भी कहते हैं। इसी दृष्टि परम का शुद्ध निश्चय नय के विषय का दूसरा नाम है दृष्टि का विषय। आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी, दृष्टि का विषय, नाम पढ़ा होगा आपने। साधारणतः चर्चाओं में दो, अभी जब आप स्वाध्याय जगत में प्रवेश करोगे ना बिल्कुल फुल फ्लैश होकर, तो ये नाम आपको बहुत बहुत बार सुनने में मिलेगा, प्रमाण का विषय और दृष्टि का विषय। या क्योंकि तो जब इसमें सर मोहनी कर्म का सद्भाव होते हुए भी हम उसको गौण करके अपने शुद्ध प्रभाव का वेदन करेंगे, वेदन करेंगे, है ना। तो जो दृष्टि का विषय है वो वास्तव में जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो टोटल का टोटल दृष्टि का विषय है। और दृष्टि के विषयों में क्या होती है? पर्याय की गौणता होती है। पर्याय हमेशा गौण रहती है, वहां पे पर्याय को डिनाय करके चलते हैं। ठीक। और जो प्रमाण का विषय होता है उसके अंदर द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों की ही चर्चा होगी। महापर्याय को गौण नहीं करेंगे। पर्याय को गौण सिर्फ और सिर्फ नय कर सकता है, प्रमाण नहीं कर सकता। प्रमाण और नय में ये अंतर है। प्रमाण नय तो क्या करता है? जब पर्याय को मुख्य करेगा तो गुण को या द्रव्य को गौण कर देगा। जब द्रव्य की चर्चा करेगा तो गुण या पर्याय को गौण कर देगा, या गुणों की चर्चा करेगा तो द्रव्य और पर्याय को गौण कर देगा। लेकिन प्रमाण में ऐसा नहीं होता। प्रमाण के विषयों में द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों में से किसी को भी गौण नहीं किया जाता। तीनों को समग्र भाव के साथ रख के ही बात की जाती है। लेकिन प्रमाण के विषय से कभी भी सम्यक दर्शन की प्रकटता नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है वो दृष्टि के विषय से होती है। और दृष्टि का विषय क्या है? जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वही दृष्टि का विषय है। लेकिन उस परम शुद्ध निश्चय नय को समझने के लिए आपको बाकी के 7 नयों को भी समझना पड़ेगा। बाकी के 7 नय अगर समझ में नहीं आएंगे तो परम शुद्ध निश्चय नय भी समझ में नहीं आएगा। और मात्र परम शुद्ध निश्चय नय का ज्ञान आपको निश्चयभासी तो बना सकता है परंतु सम्यक दृष्टि नहीं बना सकता। समझ में पर ये बात सर समझ में? आपने जैसे कहा कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए ये जो एग्जैक्टली जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज की थी, परंतु प्रकट होने के बाद प्रमाण से उसका अनुभव होगा। प्रमाण से अनुभव नहीं होता, वस्तु का अनुभव वस्तु से होता है। प्रमाण से उसको निर्णय, दर्शन होगा। प्रमाण से उसका निर्णय होता है।
अनुभव नहीं होता। निर्णय होगा, गॉट इट, ज्ञान यस पहले निर्णय करता है, अनुभव बाद में करता है। यस यस। पहले ज्ञान इस बात को स्वीकार करता है, पहले ज्ञान इस बात को समझता है कि मुझे काम क्या हाँ, करना है। करना है, ठीक है, तो कोई प्रमाण से तो निर्णय ज्ञान होगा, में, दैट्स द थिंग। हाँ, यस। प्रमाण में तो ज्ञान में इस बात की जो जो उसके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिलेगा। ज्ञान यस में जो जो यस। रुकावटें, उन रुकावटों को दूर करेगा। ज्ञान में जो जो बाधाएं, उन बाधाओं को दूर करेगा। और जो भी उसके हम्म कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सबको क्लियर कर लेगा। उसके बाद वो हम्म परम शुद्ध निश्चय नए के विषय में आकर हम्म, आत्मा का अनुभव करेगा। यस। आत्मा के अनुभव में वास्तव में तो नय और प्रमाण दोनों ही गौण हो जाते हैं, कौन हो मात्र जाएंगे, वस्तु गॉट। रह जाती है, मात्र या, ज्ञायक चैतन्य रह जाता है। और उस एक अपेक्षा से उस बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अनुभव का काल होता है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत वस्तु होती है, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय की विषयभूत जो वस्तु है वो वास्तव में इंगित ही उस चीज को कर रही है जिसका अनुभव होने जाना है अथवा जिसका अनुभव होता है। समझ में बात? हम्म और याद करने की ट्रिक क्या है परम शुद्ध निश्चय नय को, कि वहां पे पर्यायों को गौण कर देते हैं। हम्म ये उसकी ट्रिक है। जैसे भेद और अभेद को ट्रिक करा ना हमने मे पे पर के आधार से, ऐसे ही परम शुद्ध निश्चय नय को समझने की एक ही ट्रिक है। जहां पर्यायों की चर्चा नहीं की जा रही, जहां पर्यायों को गुण करके कहा जा रहा है, वो सारा का सारा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इस प्रकार से आठों नय हो गए। अभी तक आपने उदाहरण नहीं पढ़ के बताया, उदाहरण पढ़ के बताओ ना, जब पढ़े थे आप। मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान अ, हूँ, सिद्ध सम हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक उदाहरण नहीं है। है ना, अभी पढ़े तो। हाँ, वही है, उससे अलावा हाँ कोई हाँ नहीं है। हाँ हाँ, बस ठीक है, ठीक है। उतने ही बहुत है, समझने के लिए उतने ही बहुत है। तो इस प्रकार आठों नए आपके आज क्लियर कंप्लीट होते हैं। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, अभी 5 मिनट है आपके पास। अगर आपको कोई अटक रहे हो कहीं तो फिर कक्षा को विराम देते हैं। अभी समझ में सारे नए एक बार पढ़ लेना, जो जो नए आपस में मैच करते हो उन नयों को आपस में क्लियर कर लेना कि ये अभेद क्यों है, यानी ये निश्चय का भाव क्यों है, ये व्यवहार का भाव